सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSE आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लस 2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 चैप्टर 3 फेडरलिज्म इन इंडिया। तो गाइस बोर्ड एग्जाम में 2015 और 2017 में इस चैप्टर से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम एक एक लाइन, हर एक फ्यूचर और रिसेंट ट्रेंड को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लाइन टू लाइन डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट दो ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो गाइस बिना किसी देरी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट एक्सप्लेन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आप आंसर किस टाइप से लिखोगे ताकि आपको 8 में से 8 फुल मार्क्स आपको मिले अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर में। तो गाइस उसको कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाइस इंट्रोडक्शन के साथ। तो ऑन द बेसिक्स ऑफ सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप लाइक फेडरल स्टेट एंड यूनिटरी स्टेट। इन ए फेडरल स्टेट देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर, डुअल गवर्नमेंट, written and rigid constitution, independent judiciary and bicameralism। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखो, पावर के सेंट्रलाइजेशन और डिवीजन का बेसिस पर स्टेट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, फेडरल स्टेट और यूनिटरी स्टेट। एक फेडरल स्टेट में पावर का डिवीजन होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, रिटेन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और बाइकैमरलिज्म होता है। ठीक है, आगे देखते गाइस, इंडिया कंटेन्स ऑल फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट बट इट डज नॉट यूज द टर्म फेडरेशन। रेदर आर्टिकल 1 डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत shall be union of state. The Indian Constitution provides for a new kind of federalism to meet its peculiar needs. तो गाइस, तो दोस्तों इंडिया के पास फेडरल स्टेट्स के लगभग सारे फीचर्स है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करता, बल्कि आर्टिकल 1 ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया दैट इज भारत shall be union of state। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी जरूरतों के हिसाब से एक नई तरीके से फेडरलिज्म को अपनाया है। फीचर्स ऑफ फेडरल। तो गाइज अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर फेडरल फीचर कौन कौन से है। तो फर्स्ट है गाइज डिवीजन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्लियरली इन 12th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिडेंटरी पावर आर गिवन टू द यूनियन। तो डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट में बांटा है। पहला है गाइस यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और तीसरा है गाइस कॉन्करेंट लिस्ट। आज जो बचे हुए पावर है रेसिडेंटरी पावर, उसे यूनियन को दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड है गाइस आपका डुअल गवर्नमेंट। इन इंडिया देयर इज 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज 1 यूनियन गवर्नमेंट एंड 29 स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइस इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट काम करती है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि 29 स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, करेंटली थर्ड फीचर है गाइस रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो इन सम केसेस अमेंडमेंट प्रोसेस इज डिफिकल्ट। तो गाइस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ केसेस में इसका अमेंडमेंट प्रोसेस भी काफी डिफिकल्ट यानी रिजिड है। Fourth feature guys, independent judiciary. The Supreme Court of India is an independent body free from both executive and legislative influence. It acts as the guardian of the constitution. तो क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन यानी रक्षक है। फिफ्थ फीचर है गाइस आपका bicameralism. The Parliament of India consists of 2 houses, that is Lok Sabha, lower house and Rajya Sabha, upper house. तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोक सभा यानी लोअर हाउस और राज्य सभा यानी अपर हाउस। ठीक है गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिटरी फ्यूचर। तो इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर भी है जो सेंटर को बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो वो क्या क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है गाइस ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मीट नेशनल नीड्स। यूनियन लिस्ट provide 99 items and also raised रेसिडेंटरी पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो गाइस यूनियन लिस्ट में बहुत सारी आइटम है और रेसिडेंटरी पावर भी सेंटर के पास है। सेकेंड फीचर है गाइस यूनिटरी का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट इंडिया हैव नो राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइस स्टेट के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट नहीं है, पूरे कंट्री के लिए एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है।
थर्ड फीचर है गाइस, गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन एंड एक्ट्स एज एजेंट। तो गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट और रिमूव करते हैं और वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं। फोर्थ फीचर है गाइस, सिंगल सिटीजनशिप। देयर इज नो स्टेट सिटीजनशिप आइडिया लाइक अदर फेडरल स्टेट, ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो गाइस यूएस की तरह यहाँ अलग से स्टेट सिटीजनशिप नहीं मिलती, सभी लोग सिर्फ इंडिया के सिटीजन होते हैं। फिफ्थ है गाइस, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। जनरली इन फेडरेशन ईच यूनिट स्टेट सेंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द हाउस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, बट इन राज्यसभा देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। तो गाइस नॉर्मली फेडरेशन में सभी स्टेट्स को अपर हाउस में इक्वल सीट्स मिलती हैं, पर इंडिया की राज्यसभा में स्टेट को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। सिक्स फीचर है गाइस, emergency provision. During proclamation of emergency, India acts as a unitary state and the parliament gets powers to make law for the whole country. इमरजेंसी के दौरान में इंडिया एक यूनिटरी स्टेट की तरह एक्ट करते हैं और पार्लियामेंट को पूरे देश के लिए लॉ बनाने का पावर मिल जाता है। Seventh feature guys, integrated judiciary. In India, there is single and integrated judiciary at the top level that is known as Supreme Court. तो टॉप लेवल पर एक सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हम क्विक रिवीजन के लिए कुछ शॉर्टकट यूज करेंगे। तो आर्टिकल 1 क्या बताता है हमें, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इमरजेंसी क्या होता है गाइस, यूनिटरी एक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है, ठीक है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस यूनियन एंड स्टेट्स के लिए, ये नहीं कि अलग अलग है, ठीक है। एंड फाइनली गाइस हम आ चुके हैं कंक्लूजन पार्ट में। ड्यू टू द अबव मेंशन्ड फेडरल एंड जुडिशरी फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज रिगार्डेड एज क्वासी फेडरल स्टेट। गोल्डन समरी जो आपको याद रखना है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो गाइस इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इन्हीं सब फेडरल और यूनिटरी फीचर की वजह से इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है। गोल्डन समरी याद रखना दोस्तों, क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, ठीक है। ये था आपको 300 to 350 वर्ड्स के में आपको बताया गया है इस वर्ड लिमिट के अंदर में लिखने का आंसर परफेक्टली, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएसई 2017 में आया था, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फेडरल स्टेट। तो गाइस शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी स्टेट्स और प्रोविंस। It served as an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at national level and second at the regional और provincial level। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट प्रोविंस के बीच में डिवाइड होती है। तो गाइस इसे हम और भी अच्छे तरह से डायग्राम का मदद से समझते हैं, ठीक है। ये डायग्राम एक प्योर फेडरल सिस्टम का स्ट्रक्चर को समझाता है। सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सारी पावर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो हिस्सों में किस में डिवाइड करी है, पहला है सेंट्रल अथॉरिटी जो नेशनल पॉलिटिक्स को देखती है, ठीक है, और दूसरा है गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है, जो कि रीजनल यानी स्टेट्स जो रीजनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई की या विवाद हो जाए, ठीक है, मान लो आपके बीच में नेशनल और स्टेट के बीच में कुछ लड़ाई हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होगा इसको सॉल्व कौन करेगा, ठीक है। तो बीच में इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक इम्पार्शियल एम्पायर यानी रेफरी की तरह, निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करती है, तो दोनों का डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि सुप्रीम कोर्ट होती है। की फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट, अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर क्या क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट है गाइस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ए फेडरल स्टेट मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू लेवल्स। A written document make the division definite and legally binding on both the center and the state. Example है guys USA, Canada and India. India has the largest written constitution with 395 article and 12 schedule. तो guys division को क्या करता है, written constitution क्या करता है guys, division को definite और legally binding बनाने के लिए written constitution जरूरी है, ठीक है। जैसे USA, Canada और India का written constitution है, ठीक है। एंड आगे guys second feature है rigid constitution. A federal
constitution is kept rigid to protect it from unilateral amendment by either the center or the state government alone. तो गाइस इसको कोई भी सिंगल गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है। थर्ड फीचर है गाइस supremacy of the constitution. The constitution is the supreme law of the land. Both central and state government derive their authority directly from it and must act within their defined spheres. तो गाइस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही लैंड का सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है। फोर्थ है गाइस डिवीजन ऑफ पावर, अथॉरिटी इज क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन central government and the state government. Each operate independently within a well-defined set of function. तो गाइस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंक्शन जो होते हैं क्लियरली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। फिफ्थ है गाइस स्पेशल रोल ऑफ द जुडिशरी, आर इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू मेंटेन constitutional supremacy through judicial review and act as an impartial umpire to resolve dispute between central and the state. तो गाइस इंडिपेंडेंट जुडिशरी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अंपायर का काम करती है, ठीक है। अगर डिस्कस करते हैं गाइस सिक्स फ्यूचर है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल स्टेट फ्यूचर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर सिटीजन ओबे टू सेट्स ऑफ लॉ, सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ एप्लीकेबल टू देयर रीजन। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, सिटीजन को दो तरह के लॉ को ओबे करते हैं, पहला गाइस सेंट्रल लॉज और दूसरा है स्टेट लॉज। सेवन फ्यूचर है गाइस डुअल सिटीजनशिप, citizen enjoy two types of citizenship, one national citizenship of the whole state and a second citizenship of their specific native state. और इसका एग्जांपल है गाइस यूएसए, ठीक है। तो कुछ कंट्री जैसे यूएसए में नेशनल और स्टेट दोनों की अलग सिटीजनशिप मिलती है, बट इंडिया में सिर्फ वन मिलती है सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि आप उड़ीसा के तो उड़ीसा के सिटीजनशिप मिलेगा, आपको इंडियाई सिटीजन को कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कि आपको उड़ीसा अलग मिलेगा स्टेट का सिटीजनशिप और नेशनल लेवल पे अलग सिटीजनशिप, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एट्थ फ्यूचर है गाइस बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर इज ए बाइकैमरल, वन हाउस रिप्रेजेंट द जनरल पॉपुलेस व्हाइल द अदर हाउस रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट। तो एग्जांपल है गाइस यूएसए, स्विट्जरलैंड। तो गाइस बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं, एक पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्टेट्स को, ठीक है। और इसके एग्जांपल मेनली है यूएसए और स्विट्जरलैंड। Ninth feature is equality of all states. All federation states are treated equally regardless of difference in size, population or resources, receiving equal representation in upper house. तो guys ट्रेडिशनल फेडरेशन में सभी स्टेट्स को अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। बट अभी क्या है इंडिया के अंदर में कुछ डिफरेंट है, जो मैंने आपको ऊपर में ऑलरेडी समझा चुका है। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन पार्ट में। दिस एसेंशियल फीचर एंश्योर रैशनल यूनिटी व्हाइल सेफगार्डिंग रीजनल ऑटोनॉमी, मेकिंग फेडरलिज्म एन इफेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर लार्ज एंड डाइवर्स नेशन। दोस्तों फेडरल स्टेट की कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एसेंशियल फीचर्स एक तरफ जहां नेशनल यूनिटी यानी देश की एकता को बनाए रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ रीजनल ऑटोनॉमी यानी राज्यों की आज़ादी को भी सुरक्षित करते हैं। इसकी वजह से फेडरल फेडरेशन बड़े और डाइवर्स यानी विविधता वाले देशों के लिए गवर्नेंस का एक सबसे बेहतरीन फ्रेमवर्क माना जाता है, ठीक है गाइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो सीएचएससी 2020 में आपको पूछा गया था, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म। तो गाइस इसका शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंडियन फेडरलिज्म इज ए डायनेमिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनली इवॉल्विंग through. Although Article 1 of the Constitution describes India as a union of states, recent political, economic and administrative changes have significantly reshaped center-state relations from a traditional centralized system to more collaborative framework. तो गाइस इंडियन फेडरलिज्म दिन ब दिन चेंज हो रहा है और ज्यादा कोलैबोरेटिव बनता जा रहा है। इसकी मेजर ट्रेंड ये है। फर्स्ट है गाइस शिफ्ट टुवर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो गाइस फर्स्ट मेजर ट्रेंड क्या है, शिफ्ट टुवर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। The center and state work together as partner in national development through consensus building body like Niti Aayog, replacing the centralized planning commission and GST council. तो गाइस यहाँ पर क्या हो गया है, सेंटर स्टेट अब नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन की जगह आया है और जीएसटी काउंसिल जैसी बॉडी के जरिए पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो था सेंटर स्टेट का जो रिलेशन था उतना अच्छा नहीं था, बट अभी दोनों मिलकर कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं,
ठीक है। सेकंड मेजर ट्रेंड दिखाने जा रहा है गाइस, राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। स्टेट एक्टिवली कॉम्पीट विथ वन अदर टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म। तो गाइस राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, स्टेट ऑफ एफडीआई अट्रैक्ट करने मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर दूसरा कंट्री जैसे कि मान लो यूरोपियन कोई कंट्री है और इंडिया के कोई स्टेट में लाना चाहते हैं, तो जो स्टेट का जो सीएम होता है वो जाके डील करके आएगा, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है आपका बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस करना। रैंक सुधारने और रिफॉर्म्स लाने के लिए भी आपस में कंपीट करते हैं, ठीक है। अपने जो रैंकिंग है सुधारने के लिए भी आपस में स्टेट्स कंपीट करते हैं। Third major trend है guys, assertive role of regional parties. Regional parties like BJD in Odisha, TMC in West Bengal and DMK in Tamil Nadu heavily influence regional policy making. They strongly advocate for regional identity, state autonomy and fair share of national resources. तो guys यहाँ पर क्या हो गया है, रीजनल पार्टी जैसे ओडिशा में बीजेडी है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके, तो नेशनल पॉलिसीज को मेकिंग करने के लिए हेविली इन्फ्लुएंस करती है और स्टेट ऑटोनॉमी की मांग करती है। फोर्थ मेजर ट्रेंड है गाइस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड फिस्कल फेडरलिज्म। द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी स्ट्रीमलाइन इनडायरेक्ट टैक्सेशन इनटू अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट थ्रू इट मेड states increase reliance on central revenue transfer and compensation। तो गाइज यहाँ पर क्या हो गया, जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स को एक यूनिफाइड मार्केट में बदल दिया है, जिससे स्टेट्स अब सेंट्रल रेवेन्यू ट्रांसफर पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। Fifth major trend है guys, judicial safeguard against misuse of power. The Supreme Court act as a strong guardian of federal balance. Though a landmark judgment like the SR Bomai case, it has effectively restricted the arbitrary imposition of president rule under Article 356. तो गाइस क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमाई केस जैसे लैंडमार्क जजमेंट के जरिए आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज को रोका है। मेजर ट्रेंड है गाइस, इंक्रीज फ्रिक्शन ओवर द गवर्नर रूल। तो गाइस यहाँ पर नोटेबल ट्रेंड इन फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इलेक्टेड स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नर ओवर लेजिस्लेटिव अप्रूवल, यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्रिशनरी एग्जीक्यूटिव पावर। तो गाइस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में बिल्स के अप्रूवल और यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट को लेकर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं, ठीक है। सेवेंथ मेजर ट्रेंड है गाइस इन फेडरलिज्म के अंदर में मल्टी टायर्ड डिसेंट्रलाइजेशन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd and 74th constitutional amendment. Power has effectively devolved to Panchayati Raj institution and local bodies, chanting grassroots democratic federalism. So guys 73rd और 74th constitutional amendment के बाद पंचायती राज और लोकल बॉडीज को पावर मिली है, जिससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई है, ठीक है गाइज। दोस्तों ये फ्लो चार्ट आपको रिसेंट ट्रेंड को याद रखने के लिए बहुत शानदार है, ठीक है। तो पहले गाइस यहाँ पर नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल, तो यहाँ पर क्या होती है गाइस, दोनों मिलकर क्या करते हैं, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिलकर काम करने को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सेकेंड है गाइस एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करती है, डूइंग बिजनेस की वजह से स्टेट के बीच कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आपस में हेल्दी कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है, ठीक है। SR बोमाई केस के जजमेंट एक जुडिशियल गार्ड की तरह काम करते हैं, जो सेंटर को आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के गलत यूज करने से रोकता है, ठीक है। ये था जो ऊपर में हमने इतने बड़ा समझा, इस छोटे को याद करने के लिए फ्लो चार्ट को, डायग्राम को याद रख सकते हो आप ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि इमेजेस हम ज्यादा टाइम तक स्टोर कर पाते हैं और हमें लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं, इसलिए हमने आपको डायग्राम से समझाया और इमेज दिखा के सब याद दिलाया, ठीक है। तो गाइस अब फाइनली आ चुके हैं इसका अभी कंक्लूजन पार्ट में। इंडियन फेडरलिज्म हैज शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टुवर्ड ए ब्लेंड ऑफ कोऑपरेशन, रीजनल एसोसिएशन एंड हेल्दी कंपटीशन। फाइनल टैग है। तो गाइस यहाँ पर दिस डायनेमिक सेटअप सक्सेसफुली बैलेंस नेशनल इंटीग्रिटी विद रीजनल डाइवर्सिटी। तो गाइस बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म के रिसेंट ट्रेंड का कंक्लूजन की। इसका कंक्लूजन यह है कि इंडियन फेडरलिज्म अब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से आगे बढ़कर कॉपरेशन, मिलकर काम करना, रीजनल एसोसिएशन, क्षेत्रीय विकास और ताकत और हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता के एक बेहतरीन ब्लेंड बन चुका है। तो गाइस ये दो कैटेगरी में बोले तो ये पूरा डायनेमिक सेटअप देश की नेशनल इंटीग्रिटी और रीजनल डाइवर्सिटी
उसके बीच बिल्कुल सही बैलेंस बनाता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे शो कर रहा होगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, जिससे आप इजीली नोट्स को पढ़ के एग्जाम में फुल स्कोर कर पाओ। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर से टाइप कर सकते हैं, आपको मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो और एंड स्क्रीन में गाइस आपको फुल प्लेलिस्ट दिख रहा होगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो गाइस उसे भी जरूर से देखिए ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसके बाद मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।